इन शूरवीरों को लेकर के आया गया है, इन श्रमवीरों को लेकर के आया गया है, इन कर्मवीरों को लेकर के आया गया है। और कर्मवीरों के साथ कैसे पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, ये तस्वीर इसकी गवाही देती है कि कैसे पूरा हिंदुस्तान इन श्रमवीरों के साथ एक मुट्ठी हो गया। एक मुट्ठी के साथ, एक ताकत के साथ श्रमवीरों के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। और चिनूक हेलीकॉप्टर के जो पर हैं वो रुकने वाले हैं और उसके ठीक बाद एक एक करके ये जो श्रमवीर हैं, जो मजदूर हैं, जो मजबूत मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, इन सबको निकाला जाएगा और सभी इसी एम्स ऋषिकेश की एम्बुलेंसेस से उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा। ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और एम्स ऋषिकेश के परिसर में ही लैंड कर चुका है। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे पूरा हिंदुस्तान पूरी शक्ति के साथ जब किसी चीज को अचीव करने के लिए जुट जाता है तो कैसे एक मुट्ठी बन जाता है पूरा देश। आस्थाओं का दौर रहा और लगातार संकल्प का दौर रहा, इरादों का, चट्टानी इरादों का दौर रहा। चट्टान का सीना चीर करके ये मजदूर निकले हैं और जिस तरह से 17 दिन उन्होंने बिताए हैं और चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। सोचिए कि 17 दिन तक कोई व्यक्ति अगर सुरंग में रहा हो, सूर्य देवता के दर्शन ना हुए हों, धड़कनें कितनी बढ़ी होंगी, लेकिन हौसला और इरादा जब मजबूत हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। इन श्रमवीरों ने संकल्प लिया, इरादा किया कि वो जीत करके बाहर निकलेंगे, जिंदगी की जंग को जीतेंगे। और आखिरकार 17 दिन बाद जिंदगी की जंग इन योद्धाओं ने जीत ली, इन शूरवीरों ने जीत ली, इन कर्मवीरों ने जीत ली। इन योद्धाओं ने, इन शूरवीरों ने, इन कर्मवीरों ने, इन श्रमवीरों ने इस जंग को जीता। और देखिए ये इसके जो अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं, कुछ ही सेकंड की देरी है। वो तस्वीर, वो पहली तस्वीर आपको जरूर देखने को मिलेगी जब चिनूक हेलीकॉप्टर से एक एक करके श्रमिक बाहर निकलेंगे, श्रमवीर बाहर निकलेंगे, योद्धा बाहर निकलेंगे और इन सभी श्रमवीरों को फुल बॉडी चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। और एम्बुलेंसेस कैसे यहाँ पर रेडी हैं। अब ये विमान लैंड हो चुका है और कुछ ही देर में देखिए इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। उतरने का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। एयरफोर्स के जो स्टाफ है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, हेलमेट लगाए हुए हैं। और कुछ ही देर में एक एक करके जितने भी श्रमवीर हैं वो निकलेंगे और उनके फुल बॉडी चेकअप के लिए उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ सारी तैयारियां मुस्तैद के साथ की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल भी मौजूद हैं। आशीष जी, ये बताइए कि जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर में क्या क्या प्रिपरेशन की गई है, बताइए। इस समय ट्रॉमा सेंटर में 20 बेड बिल्कुल तैयार कर दिए गए हैं और इनका फुल मेडिकल चेकअप के लिए जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम्स हैं वो मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक मौजूद हैं। वो इनका सीधे मेडिकल टेस्ट लेंगे और उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो तय किया जाएगा। इसका पूरा पैनल रहेगा, उसमें मनोवैज्ञानिक भी रहेंगे, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेंगे, इसमें फिजिशियन भी रहेंगे। डॉक्टर्स की पूरी टीम इनको चेकअप करेगी, मुहैया करेगी। बिल्कुल, पूरी जो टीम है वो लगी हुई है पूरे इसमें। अब जैसे ही ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचते हैं तो चेकअप की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्दी से जल्दी इनके हर तरह के चेकअप किए जाएंगे। साइकोलॉजिकल होगा, कार्डिक होगा और जो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हैं वो भी इनकी जांच करेंगे। उसके बाद इनको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा। जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया देख करके बिल्कुल लगता ही नहीं कि कहीं से बीमार भी होंगे, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए सरकार भी अपनी तसल्ली कर रही है और प्रधानमंत्री भी तसल्ली कर लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि भाई एम्स ऋषिकेश में जब उनको ले जाया जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स उनको चेकअप करेंगे तो फुल प्रूफ हो जाएगा कि यस दे आर फिट। बिल्कुल यही बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ऋषिकेश एम्स से इनको सर्टिफिकेट जारी हो और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो वर्ल्ड स्तर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ पर उनको उपलब्ध करा दिए जाएं कि आगे कोई भी इस तरह की चीजें ना उनके दिक्कत को शुबा न रह जाए कि कहीं कोई मानसिक आघात लगा हो, कोई प्रॉब्लम हो और वो ट्रेस आउट ना हो पाई हो जल्दी में, तो उसको फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो जाए, एक पुख्ता इंतजाम हो जाए कि हाँ इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ये मजदूर बिल्कुल स्वस्थ है। श्रमवीर, योद्धा, कर्मवीर, जितने भी शब्द कहें वो कम है, क्योंकि जिस तरह से 17 दिन उन्होंने सुरंग के अंदर बिताए हैं, जिस तरह से जिंदगी की जंग को जीता है, मौत को मात दी है, जिसे कहते हैं कि मौत से आंख के आंख मिलाकर के सामना, कि मौत को वापस लौटना पड़ गया, तो मौत हार गई इन श्रमवीरों के आगे, इन योद्धाओं के आगे। 17 दिन का संघर्ष था वो आज हमें नजर आ रहा है।
अब ऋषिकेश में ये लोग उतर रहे हैं, गंगा के तट पर ये उतर रहे हैं और यहाँ से सीधे ट्रॉमा सेंटर जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर जा रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस अभी अंदर दाखिल हुई है और एक एक करके सारी एम्बुलेंस अंदर दाखिल हो रही हैं और क्रॉस करके कर दिखा सकें कि अब शमवीर उतरना शुरू हो रहे हैं और शमवीरों को एक एक करके वहां उतारा जा रहा है। गहमागहमी आप देख सकते हैं, चहलकदमी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एम्बुलेंसेस जितनी भी लगाई गई हैं वो सारी एम्बुलेंसेस एक एक करके हेलीपैड की तरफ रवाना हो रही है, हेलीकॉप्टर की तरफ मूव कर रही है और मूव करने के बाद इन सभी एम्बुलेंसेस में मजदूरों को, शमवीरों को रखा जाएगा और उसके ठीक बाद इसी ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा। जितनी भी एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं, तकरीबन 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेस हैं जो यहाँ पर एक के बाद एक लगाई गई हैं, कतारबद्ध हैं और उन सभी शम निकलना शुरू हो चुका है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि देखिए आप ये तस्वीर कि किस तरह से शमवीरों को निकालना शुरू हो गया है और 41 शमवीर यहाँ पर एक एक करके निकाले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने आप चल के आ रहे हैं, सारे के सारे जितने लोग हैं अपने आप चल के आ रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं उस तरह से, लेकिन मेडिकल जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसका परीक्षण ऋषिकेश एम्स में होने जा रहा है। मतलब किसी को स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग उतर करके अपने पैरों पर ही चल करके एम्बुलेंस तक बैठे। जी, सबसे बड़ी बात है कि 17 दिन टनल के अंदर रहने के बाद अपने पैरों पर चल के आ रहे हैं और सीधे हॉस्पिटल से, यहाँ से एयरपोर्ट का जो हेलीपैड है यहाँ से ट्रॉमा सेंटर के लिए एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस जो है उसको लेकर के एक शमवीर को रवाना हो रही है और वो तस्वीर दिखाई है अभिषेक की किस तरह से एक एम्बुलेंस यहाँ पर एम्स ऋषिकेश की रवाना हो चुकी है और ट्रॉमा सेंटर लेकर के जा रही है। सामने ये ट्रॉमा सेंटर है, एक शमवीर को अभी अभी रवाना किया गया है। ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर रवाना किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर लेकर के जाया जा रहा है और ऐसे ये मूव करने जा रही है। सामने जो ट्रॉमा सेंटर है यहीं पर इस श्रमिक को वहां पर डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर विजिट करेगा और ये भीड़ आप देखिए, इन शमवीरों के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए जरा, जहां जहां निगाह जा रही है, जो भी यहाँ पर मरीज भर्ती होंगे, जिनके मरीज के परिजन होंगे, पूरा मेला सा लग गया है कि हमारे शमवीर कौन है जो जिंदगी को जंग जीत करके लौटे हैं और मौत को मात दे करके लौटे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मेला सा लगा हुआ है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि शमवीरों का स्वागत कैसे यहाँ पर एक तरह से किया जा रहा है। हालांकि वो अपना चेकअप कराने के लिए आए हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल है और सब इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं कि हाँ, उन्होंने शमवीरों को आते हुए देखा है। ये सोचिए ये देश कैसे मुट्ठी हो जाता है। भारत माता की जय, भारत माता का जयकारा यहाँ पर लग रहा है। आप देखिए तस्वीर में, एक साथ जरा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सारे जितने भी यहाँ पर परिजन हैं, जो यहाँ पर मरीज भर्ती के परिजन हैं, यहाँ पर भारत माता के जयकारे लगाते हुए लगातार लगाइए जरा, भारत माता की जय। शमवीर यहाँ पर जिस तरह से योद्धा बन करके लौटे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। एक दूसरी गाड़ी भी इधर रवाना हो रही है और दूसरी तरफ की तस्वीर आप दिखाइए कि एक दूसरी एम्बुलेंस भी देखिए आ गई। ये दूसरी एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर की तरफ जा रही है और ट्रॉमा सेंटर ये भी शमवीरों को लेकर के जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक एक करके जितनी भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर लगाई गई हैं और अधिकारी आप देखिए कि एक एक करके गाड़ियां हैं अधिकारियों की, वो सारी यहाँ पर जा रही है और सामने चिनूक से लगातार वहां से शमवीरों को उसी एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और एम्बुलेंस में बढ़ाकर उनको लाया जा रहा है। ये सामने एम्बुलेंस की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से अब चिनूक से एक एक करके जितने भी शमवीर हैं बिल्कुल उमेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में चिनूक से एक एक कर शमवीरों को उतारा जा रहा है। वो अपने पैरों पर अंदर अस्पताल में जा रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो गई कि उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, टनल से बाहर निकाला गया। उसके बाद उनकी सेहत किस तरीके की है उस पर भी लगातार नजर है। पहले चिलियानी सौड़ में रखा गया, उसके बाद अब ऋषिकेश एम्स लेकर आया गया है और अब यहां पर भी पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उनको यह बताया जाएगा कि